नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की नई क्लास में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि है एबीसी एनालिसिस, यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। तो ये ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है जो कि 2020 के एग्जामिनेशन में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से तैयार कर लें। तो देखिए, जो हमारा एबीसी एनालिसिस है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक तरीका है। अब देखिए, इन्वेंट्री क्या होती है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे अगर आप एक बेकरी चला रहे हैं या फिर आप कोई भी फैक्ट्री चला रहे हैं, आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आप एक बेकरी चला रहे हैं और बेकरी के अंदर ब्रेड्स बनते हैं और दूसरे आइटम्स बनते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बेकरी चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे बेकरी चलाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए मैदा और इसके अलावा जो भी आपको रॉ मटेरियल लगता है वो, और जब आपने अपने बेकरी के अंदर ब्रेड का प्रोडक्शन कर लिया और आपके पास ब्रेड सप्लाई करने के लिए तैयार है, यानी कि ब्रेड आपके पास बन चुका है, तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री कहलाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी या फिर फैक्ट्री के पास जो भी कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल वस्तुएं जिनको कि बेचने के लिए रखा गया होता है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। अब किसी बेकरी में बने हुए ब्रेड के पैकेट जो बिकने के लिए तैयार हैं, ऐसे ब्रेड जिनको बेक नहीं किया गया है, और ब्रेड को बनाने के लिए लगने वाला मटेरियल, ये सभी इन्वेंट्री है। तो आपको इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके पास जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है और ऐसे प्रोडक्ट जो कि बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं मार्केट में जाने के लिए, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्वेंट्री का यहाँ पे मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिजनेस के अंदर अगर आप अपने स्टॉक को मैनेज नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्टॉक कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और आपको किस स्टॉक में कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, तो आप अपने बिजनेस में नुकसान कर बैठेंगे। इसीलिए आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होगा कि कौन से प्रोडक्ट की एक्सपायरी जल्दी आ रही है, हमको किस प्रोडक्ट को पहले बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसको हम कहते हैं। अब देखिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोडक्शन के फ्लो को बनाए रखना। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर आप एक बेकरी चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें डेली रॉ मटेरियल में किन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, किन कच्चा माल की आवश्यकता है अपने बेकरी को ठीक ठाक से चलाने के लिए। अगर आपके पास वो रॉ मटेरियल नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और जो भी आपके कस्टमर हैं आप उनको सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो इससे आपका बिजनेस जो है, जो आपकी बिजनेस इमेज है वो भी ख़राब हो सकती है। और यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वह है प्रोडक्शन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से बचना। अब जैसे अगर आप यहाँ पे बेकरी चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा डेली का कंजप्शन कितना है, ठीक है। जब आपको ठीक से पता होगा कि हमारा यहाँ पे डेली का सेल कितना है, कंजप्शन कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। जैसे अगर आपकी बिक्री कम है, आपका सेल कम है, लेकिन आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो यहाँ पे आपको नुकसान हो जाएगा। आपके जो आपका ब्रेड है वो आपका सेल नहीं होगा, तो इससे आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपकी सेल कम चल रही है और आपकी सेल कम चल रही है या फिर आपकी सेल ज़्यादा चल रही है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि एबीसी एनालिसिस क्या होती है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे एबीसी एनालिसिस के बारे में। तो देखिए, एबीसी का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का एक तरीका है और इसमें हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी आइटम है, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ए कैटेगरी, दूसरा है बी कैटेगरी और तीसरा है सी कैटेगरी, ठीक है। अब इसमें हम ए कैटेगरी का जो आइटम होता है उस पर हम सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो भी आइटम ए कैटेगरी में आते हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, ठीक है। और सबसे कम ध्यान हम देते हैं सी वाले आइटम पे, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे समाज के अंदर क्या है कि अगर कोई 1 लाख रुपए महीने किसी की इनकम हो रही है तो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। उसके बाद उससे नीचे की कैटेगरी आती है, वो है बी कैटेगरी। इसमें 25,000, 50,000 या फिर 60,000 रुपये कमाने वाले लोग हैं। इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या जो है
वो ए कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनसे ज़्यादा है, लेकिन इनकी इनकम कम है, ठीक है। उसके बाद सी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो कि महीने का 10,000 15,000 कमाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जो हमारा ए कैटेगरी है इसके नंबर कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इनकी कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बी कैटेगरी है इनके नंबर थोड़े से ए वाले से थोड़े ज़्यादा रहेंगे, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है वो कम रहेगी। उसके बाद जो हमारा सी कैटेगरी है इनके नंबर बी वाले से भी ज़्यादा रहेंगे, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है वो बी वाले से भी कम रहेगी। अब थोड़ा सा अब इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए कैटेगरी, तो इसमें कंपनी के सबसे वैल्यूएबल आइटम आते हैं, यानी कि सबसे कीमती आइटम आते हैं। जो भी हमारे पास इन्वेंट्री होता है ये इसके केवल 10% होते हैं, लेकिन जो इनकी कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो इनकी कॉस्ट है वो लगभग 70% होती है, ठीक है। और इसमें आगे लिखा हुआ है कि इनके इन्वेंट्री पर टाइट कंट्रोल रहता है। अब देखिए, जब कोई चीज़ महंगी होगी तो आप उस पर बेसिकली है कि आप वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि इसका वेस्टेज ना हो, और इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो यहाँ से आपको ए कैटेगरी में कौन से आइटम आते हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या है आपको यहाँ पे सब पता चल गया होगा। उसके बाद बी कैटेगरी की बात करें तो इसमें कंपनी के इंटरमीडिएट वैल्यूएबल आइटम आते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ए कैटेगरी के आइटम है उनसे थोड़े से सस्ते ये आइटम होते हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री में ये 20% आते हैं और इनकी कॉस्ट भी लगभग 20% होती है, और इसमें मॉडरेट कंट्रोल होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें ए कैटेगरी की, तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, लेकिन जो हमारे पास आइटम है बी कैटेगरी की इसमें हम थोड़ा सा कम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट या फिर मॉडरेट का मतलब पता चल गया होगा, ठीक है। अब इनके स्टॉक भी मॉडरेट लेवल पे रखे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्टॉक है इन पर थोड़ा सा हमारा कंट्रोल रहता है, लेकिन टाइट कंट्रोल नहीं रहता है। उसके बाद अगली पॉइंट की बात करें तो इनको मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि थोड़े से ये सस्ते होते हैं कंपैरिजन टू ए कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद अगले कैटेगरी की बात करें वो है सी कैटेगरी। अब इसमें क्या होता है सी कैटेगरी में कि ये कुल इन्वेंट्री का 70% होते हैं। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया था इनकम वाला, कि ऐसे लोग जो पैसा कम कमाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये कुल इन्वेंट्री का 70% होते हैं। ये लिस्ट वैल्यूएबल आइटम होती हैं, यानी कि जो इनकी वैल्यू होती है वो ए और बी कैटेगरी के आइटम से सबसे कम होती है, और इनकी कॉस्ट कुल इन्वेंट्री का 10% होती है, यानी कि इस पर कम पैसा खर्च करना पड़ता है। इनके परचेज में ऑर्डिनरी कंट्रोल होता है। तो देखिए, जो भी हमारे पास सी कैटेगरी के आइटम हैं इनके परचेज में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना होता है, और जो इनका मैनेजमेंट है वो इसको लो लेवल जो इनका मैनेजमेंट होता है वो इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ से आपको एबीसी एनालिसिस के बारे में पता चल गया होगा, और बहुत ही ये आपका लॉजिकली क्वेश्चन है। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़े से पॉइंट आपको याद रखने हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि एबीसी एनालिसिस क्या होती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे 8 नंबर का पूछा जाता है। अगर आपसे 4 नंबर का पूछा जाता है तो आप इसको बेसिकली यहाँ पे एबीसी एनालिसिस लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन 8 नंबर का पूछा जाता है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से लिखना होगा कि इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, और इन्वेंट्री करना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद आप एबीसी एनालिसिस के बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको देखने को तुरंत मिल सके। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।